वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2, विच ऑफ दैम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y। देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है हमारा कि जो आपका KH है, हेनरी कांस्टेंट है, वो क्या होता है हमारा पार्शियल प्रेशर डिवाइड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है KH का। ये हम यहाँ से बोलें तो KH क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसके पास ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसके पास KH की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। तो यहाँ पर आपका एट द सेम CO2 के पास ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। CO2 के पास अगर आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो KH की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस, कम होगी। वहीं पर अगर O2 के पास सॉल्युबिलिटी कम है, O2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो KH क्या होगी इसके पास, मोर, ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है ऑस्मोसिस। अब हम याद करते हैं कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है हमारा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, क्योंकि हम ज़्यादातर वाटर लेते हैं, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर concentration solution to higher concentration solution। ठीक है, अब हमसे वो बोल दे कि हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर हमारी ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पर हमें NaCl सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आइसोटोनिक होती हैं। हमारी आइसोटोनिक मतलब हमारा वो विद सिमिलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। जो बाहर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, जो बाहर सॉल्यूशन है उसकी भी हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमने NaCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अगर हम NaCl की बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड सेल्स से जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर जाएगा, NaCl सॉल्यूशन में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन, तो हमारी ब्लड सेल्स की लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी और NaCl में हमारा मूव करना स्टार्ट होगा। तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या होंगी, ब्लड सेल्स क्या होंगी आपकी, ब्लड सेल्स श्रिंक अप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, वहीं पर अगर हमसे पूछता कि हम उससे कम कर देते हैं तो कम कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स के पास ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन होगा तो हमारा NaCl से उसकी तरफ जाती, ब्लड सेल्स की तरफ। तो तब हमारी ब्लड सेल्स क्या होता, ब्लड सेल्स तब आपकी क्या होती, स्वेल अप होती। ठीक है, अभी के लिए जो पूछ रहा है वो क्या होंगी आपकी, श्रिंक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है, 1 molar aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. Calculate the boiling point of solution given Kb4H2O 0.52 Kelvin kg per mole। ठीक है, दे रखा है। अगर आपको याद आया हो हमारा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल में थर्ड दे रखा है। तो याद आया हो तो डेल ऑफ TB वो क्या होता है हमारा, IKBM। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना है, आपको I नहीं दे रखा, KB है, M है, तो I की वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले। देखो हमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो A2B3 होता रखा है। अगर जब ये डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट कैसे होगा, हमारा डिसोसिएट होगा 2A 3 पॉजिटिव में और 3B2 नेगेटिव में। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जब टाइम 0 था, ठीक है, टाइम 0 एट टाइम 0 तो हमारी कंसंट्रेशन इसकी 1 थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ रहे होंगे 0 0, क्योंकि ये तब तक तो फॉर्म ही नहीं होते। एट टाइम T तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा फॉर्म होगा, ये 3 अल्फ़ा फॉर्म हो गए होंगे। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेट कंसंट्रेशन निकालता हूँ तो नेट कंसंट्रेशन क्या बचेगी हमारे पास, इन सभी को समअप कर देंगे तो नेट कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा।
सम अप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 4 अल्फ़ा, ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हम जो आई की निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है सी नेट कंसंट्रेशन अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। नेट कितनी हमारे पास 1 + 4 अल्फ़ा, और इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी 1, क्योंकि इसको 1 + 0 + 0 करोगे तो ये आएगी आपकी 1 ही आएगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो डिवाइड बाई यहाँ पर रखेंगे 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 + 4 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है, अल्फ़ा कितना दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है हमें, यहाँ पर दे रखा है 60%। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह रखेंगे 60, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 × 60, या परसेंट को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा 3.4, कितना आ जाएगा 3.4। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है डेल ऑफ टी बी में रखना है वैल्यू, डेल ऑफ टी बी बराबर किसके है आई के बी एम। मैं डेल ऑफ टी बी को मैं लिख सकता हूँ, डेल ऑफ टी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी, क्योंकि हमारा कहाँ चेंज होता है, तो ये आई के बी एम, इसको अगर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो डेल नॉट ऑफ बी प्लस आई के बी एम। ठीक है, टी नॉट ऑफ बी या बोलें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्या दे रखा है सॉल्यूशन, वाटर का, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है या तो हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हमसे पूछ रहा है तो वो होता है 373 केल्विन। तो टी नॉट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 373 केल्विन, प्लस आई कितना आया मेरा अभी 3.4, के बी कितना दे रखा है, के बी की वैल्यू देखते हैं, के बी कितना दे रखा है आपको, के बी दे रखा है 0.52 इंटू 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है 1, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 1। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा आपका, टी बी कितना आ जाएगा, इसको जब करोगे तो ये आएगा 374.68 केल्विन। ठीक है, ये इतना आएगा। अगर अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछे तो अप्रॉक्सीमेट भी आप लिख सकते हो इसको 375 केल्विन, अगर ऑप्शन में आता है तो आप 375 होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि जब राउंड ऑफ करोगे तो 375। ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये ही क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो हमसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा, जिसको हम टीबी बोल रहे हैं, वो है 374.68। अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आता है तो ऑप्शन टाइप में कई बार अप्रॉक्स दिया होता है, तो अप्रॉक्स को आप टक करोगे, अदरवाइज आपका आंसर ये होगा। ठीक है।